नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सहगल। आईपीएल सीजन 14 में हर दिन हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कल हमने सीजन 14 के पार्ट 2 का पहला डबल हेडर सैटरडे देखा, तो आज है सुपर डबल हेडर डे संडे की बारी। आज जहां पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की जंग चल रही है, तो वहीं अब से थोड़ी ही देर के बाद दूसरे मैच में आमने सामने होंगे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यानी एक तरफ होंगे विराट कोहली तो दूसरी तरफ होंगे रोहित शर्मा। ऐसे में फैंस तो कांटे की टक्कर की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, कांटे की टक्कर की बात तो करेंगे ही, लेकिन आज के मैच से जुड़े सभी जरूरी फैक्ट्स, इनसाइट्स और तमाम अपडेट्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के पैनल के साथ। हमारे पैनल एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और भरूच एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मुनाफ पटेल। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन मुनाफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे एक्सपर्ट की बात करें तो टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रहे विजय दहिया भी हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ेंगे। तो विजय दहिया जी से भी मुलाकात करेंगे, इनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। विजय दहिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हम जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं इस शो में, उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे वीआरवी सिंह जी भी हमारे साथ इस शो में रहेंगे। वीआरवी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में हमारे साथ। तो चलिए, वैसे दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि हर रोज की तरह आज भी आपको हमारे इस खास शो में हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी ड्रीम 11 टीम जो है वो दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे आपको कि फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने अगर आप हैं तो आप आज के मैच के लिए एक एक उम्दा जो खिलाड़ी हैं उनको अपनी टीम में चुन सकते हैं और अपनी ड्रीम 11 टीम जो है बना सकते हैं। लेकिन आपको एक और चीज बता दें कि ड्रीम 11 टीम बनाने की बेस्ट एडवाइस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाली है न्यूज 24 पर। तो मेक योर टीम नाउ। तो क्रिकेट हाउसफुल में आज दूसरे मैच की तो बात करेंगे ही, लेकिन आज आबू धाबी में सुपर संडे का पहला सुपरहिट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टक्कर हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। केकेआर ने सीएसके के सामने जीत के लिए 172 रनों का टारगेट रखा है। जवाब में धोनी के धुरंधर चेन्नई के जो चीते हैं उन्होंने शानदार शुरुआत की है। फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत की और अपनी टीम को जीत की तरफ वो अग्रसर कर रहे हैं। आज अगर चेन्नई ये मैच जीत जाती है तो टूर्नामेंट में ये उसकी 8वीं जीत होगी, जिसके साथ ही वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी। वहीं कोलकाता को अगर आज हार का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में उसकी ये 10 मैचों में छठी हार होगी और इस हार के साथ ही प्लेऑफ का सफर जो है वो केकेआर के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 पर है और केकेआर की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है। और देखिए, अगर यहां पर आज चेन्नई जीत जाती है तो उनके भी 16 अंक हो जाएंगे, लेकिन जो रन रेट है उसमें वो बेहतर है दिल्ली कैपिटल से और फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉप पर पहुंच जाएगी टेबल में। तो चलिए अब सवाल पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मुनाफ भाई, क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को 172 रनों का टारगेट मिला है और शानदार शुरुआत मिली है चेज करते हुए चेन्नई को, क्या लगता है ये टारगेट चेज हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली बैटिंग बहुत लंबा है इनके पास ऑलराउंडर्स काफी है और एक्सपीरियंस प्लेयर काफी है, तो मुझे लगता है कि चेज होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं और सालों से खेलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मैच खेल रहे हैं या एक सीजन खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके पास एक्सपीरियंस है, ऑलराउंडर्स है, उनका फायदा इनको मिलता है। बिल्कुल, ऑलराउंडर्स का फायदा तो हर टीम उठाती है, लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का ये सीजन जो है वो काफी शानदार रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इस सीजन में दिखाया है, पिछली बार के सीजन में प्लेऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ये टीम जो है वापसी कर रही है। चेन्नई की टीम चमकती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर उसके सभी खिलाड़ी जो है वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब विजय दहिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि धोनी ने क्या बदला है ऐसा कि चेन्नई की टीम जो है वो लगातार अब जीत के सिलसिले पर, जीत के ट्रैक पर वापस लौट आई है। पिछले सीजन में लगातार हार मिल रही थी। धोनी की सबसे बड़ी काबिलियत ही तो ये है कि वो औरों की तरह बदलते नहीं है, जो उनके पास होता है उसमें विश्वास दिखाते हैं।
और जब आप किसी खिलाड़ी के ऊपर विश्वास दिखाते हैं तो सूनर और लेटर वो प्रदर्शन आपको दिखने लगता है। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ऋतुराज गायकवाड़ है आपके लिए। कुछ और बड़े नाम भी थे टीम में, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर उन्होंने विश्वास दिखाया। और देखिए, इस खेल में ना एक और बहुत खास चीज है, जब आप युवा होते हैं, कोई आपको अवसर देता है, कोई विश्वास आप पे दिखाता है, तो आपको हमेशा याद रहता है और आप उसको रीपे करना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ ये चेन्नई की टीम करती हुई दिखा रही है। एक मिक्स बैग है, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, डैडीज आर्मी इसे कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले सीजन बढ़िया नहीं रहा था, सबको लग रहा था कि ये टीम खत्म है। लेकिन अच्छी टीमों की निशानी ये होती है, जो आप सोचते हैं उसके विपरीत प्रदर्शन करके दिखाते हैं। और ऐसे ही नहीं ये टीम इतनी बार चैंपियन बनी है, इसमें कुछ खास है। और उस खासियत को सबके सामने लाने वाले जो नायक हैं वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। बिल्कुल, डैडीज आर्मी सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन वीआरवी सिंह जी, अगर हम बात करें केकेआर की, तो केकेआर में प्रसिद्ध कृष्णा है, लॉकी फर्ग्यूसन है। क्या ये तेज गेंदबाज अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे आज? पटिकल और फाफ डु प्लेसिस ने जैसे स्टार्ट दिया, थोड़े से वो भारी पड़े उन पर उम्मीद है कि वो यहाँ से कमबैक करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे। पर जैसे विजय भाई ने बोला कि पिछले साल सब बोल रहे थे कि सीएसके की टीम है जो जिनमें काफ़ी ओल्ड खिलाड़ी हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पर अब पता लग रहा है कि एक्सपीरियंस कितना काम आता है। तो इस कारण सीएसके बहुत बढ़िया कर रही है। बट जैसे आपने बोला, पर केकेआर भी बढ़िया करते आ रही है इस साल में, तो होपफुली वो कमबैक करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो रही पहले मुकाबले की बात जो खेला जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज होने वाले दूसरे मुकाबले की, जहां आमने सामने होंगे भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे। एक तरफ होंगे रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ होंगे विराट कोहली। ये टक्कर होगी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। दोनों ही टीमों की बात करें तो यूएई के सीजन 14 के पार्ट 2 का सफर अभी तक दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। एमआई और आरसीबी दोनों ही टीमें लगातार 2 हार के बाद वापस जीत के ट्रैक पर लौटना चाहती है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस मुकाबले के लिए कैसी है दोनों टीमों की ताकत और कैसी है इन दोनों टीमों की तैयारी। आईपीएल सीजन 14 के यूएई लेग में आज सुपर संडे का दूसरा मुकाबला होगा दो ऐसे कप्तानों के बीच जिनके बीच होने वाली टक्कर का सभी क्रिकेट फैंस को बेताबी से इंतजार है। एक तरफ है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस, तो दूसरी तरफ है विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विराट कोहली ने हाल ही में आगामी टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट और अगले सीजन से आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। यानी टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट के अगले संभावित कप्तान रोहित शर्मा की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज का मैच विराट कोहली के लिए 2 वजहों से खास मायने रखने वाला है। पहली वजह, आरसीबी को हार की हैट्रिक से बचाना जरूरी। यूएई पहुंचने से पहले तक शानदार फॉर्म में दिख रही आरसीबी के लिए सीजन 14 का पार्ट 2 कुछ खास नहीं रहा है। बेंगलोर की टीम को अपने खेले पिछले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी की टीम 9 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ टेबल में तीसरे नंबर पर है। प्लेऑफ की दौड़ में और मजबूत रहने के लिए आरसीबी के लिए हार के सिलसिले को तोड़ना बेहद अहम हो गया है। दूसरी वजह, आलोचकों का जवाब देना चाहेंगे कोहली। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करने के लिए विराट कोहली के पास एक और अहम वजह भी है। दरअसल विराट कोहली अपने उन आलोचकों को भी करारा जवाब देना चाहेंगे जो टी20 फॉर्मेट में उनकी कप्तानी की तुलना रोहित शर्मा से करते रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में मुंबई और आरसीबी की टीमों के बीच टक्कर नहीं हुई तो आईपीएल में बतौर कप्तान इन दोनों दिग्गजों की आपस में यह आखिरी टक्कर हो सकती है। हालांकि खुद रोहित भी चाहेंगे कि उनकी टीम मुंबई इंडियंस भी यूएई पहुंचने के बाद से शुरू हार के सिलसिले को तोड़े, क्योंकि बेंगलोर की ही तरह मुंबई को भी यूएई में खेले गए अपने दोनों मैचों में हार का सामना ही करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। मुंबई ने अपने 9 मुकाबलों में से 4 जीते हैं और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस दोनों ही आज के मैच में अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मुंबई के लिए पिछले 2 मैचों में नहीं खेलने वाले हार्दिक पांड्या के अंतिम 11 में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। पांड्या को सौरभ तिवारी की जगह मौका दिया जा सकता है। वहीं पिछले मैच में मौका मिलने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए नवदीप सैनी और टिम डेविड को बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह शाहबाज अहमद और डैनियल क्रिश्चियन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है।
तो बिल्कुल यहां पर आरसीबी में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं और मुंबई इंडियंस भी हो सकता है कि आज बदलाव के साथ उतरे। तो हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आज के मैच में। विजय दहिया जी, आपको लगता है कि क्या आज हार्दिक पांड्या को मौका मिलेगा, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 2 मैच नहीं खेले हैं? जी हाँ, आप देखो करो या मरो वाली स्थिति है उनमें, लेकिन एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है ये देखने वाली, मुंबई जिस तरीके से खेली है, अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं होंगे तो वो चांस आप लेना नहीं चाहेंगे। इससे देखिए गेंदबाजी वो वैसे भी उतनी नहीं कर रहे हैं। बल्लेबाजी के हिसाब से अगर सिर्फ ऐसे बल्लेबाज उन्हें खिलाना होता तो सौरभ तिवारी से पहले भी वो इसे खिला सकते। तो इसका मतलब जो उनको चोट लगी है, जो निगल है, वो इस तरीके की है कि शायद वो थोड़ी और बढ़ सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उन पे वो वाला रिस्क लेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि मैच भी अब इतना बड़ा है ना उनके लिए, यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अब वो समय नहीं बचा है कि आप ये सोचें कि ये मैच हार जाएं उसके बाद भी वापसी कर सकें, तो इसलिए बहुत अहम है। और दूसरी तरफ आरसीबी आप देखें तो पिछले कुछ मैच हारती हुई आ रही है, तो वो दबाव उनके ऊपर और डाला जा सकता है। अगर 90% भी फिट होंगे तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन उन्हें खिलाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ हो सकता है कि आज हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए दिखाई दें, लेकिन मुनाफ पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से विराट कोहली और उनके सामने होंगे रोहित शर्मा, कौन बेहतर आपको दिखाई देता है कि आज किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों ही दिग्गज है, लेकिन हो सकता है कि जिसका दिन हो वो जीत सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एमआई का पलड़ा थोड़ा भारी होगा अगर हार्दिक पांड्या इन होंगे तो। लेकिन जैसे विजय भाई ने कहा कि रिस्क लेना इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 70% भी फिट है, 80% भी फिट है, उनको खिला देना चाहिए, बिकॉज टाइम नहीं बचा है। अगर ये हार जाने के बाद तीनों मैच इनको कंपलसरी हो जाएंगे जीतना, तो इससे अच्छा है कि अभी से अगर 70% भी हो गए तो रिदम में आना भी जरूरी है, क्योंकि एक इंजरी के बाद, एक लंबे समय के बाद आप खेलते हो तो आपको कुछ मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। जहां आप अपनी टीम के साथ मैच खेलते हो वो अलग है, ये ऑपोजिशन के साथ जब मैच खेलते हो तो वो डिफरेंट है। तो मैच प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी, उसके बाद आपके पास 3 गेम बचेंगे जो जीतना कंपलसरी हो जाएगा। वीआरवी सिंह जी, जिस तरीके से विराट कोहली ने ऐलान कर दिया है कि बतौर कप्तान ये उनका आखिरी आईपीएल है, अगर इन दोनों में से कोई टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है तो आप ये कह सकते हैं कि बतौर कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा आईपीएल में आखिरी बार आमने सामने होंगे। तो क्या कहेंगे आप इस मुकाबले पर? और अगर हम देखते हैं कि स्टैट्स यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बतौर कप्तान तो आखिरी बारी है, जैसे विराट ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं ये लास्ट मेरी आईपीएल एज अ कैप्टन, तो डेफिनेटली लास्ट टाइम ही होगा विराट वर्सेस कोहली। बट देखिए, ऑफ कोर्स एमआई का बड़ा 5 बारी चैंपियन है, तो बड़ा प्रदर्शन रहा है आरसीबी के विरुद्ध भी। तो जैसे मुनफ ने बोला कि अगर हार्दिक खेलते हैं तो आज भी मेरे को लगता है कि एमआई का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर हैं, साथ के साथ चाहे एटलीस्ट बैटिंग ही करें तो उनकी बल्लेबाजी पिछले साल काफ़ी इम्पैक्टफुल थी। जैसे हार्दिक ने लास्ट सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था एज अ बैट्समैन। तो बाकी देखते हैं जब टीम में निकलते हैं वो खेलते हैं कि नहीं खेलते, पर विराट भी चाहेंगे कि वो इस रिकॉर्ड को बढ़िया करें। और जैसे उन्होंने पिछले मैच में प्रदर्शन किया है, बढ़िया 111 रन की पार्टनरशिप की देवदत्त पडिक्कल के साथ, तो वो भी अच्छे फॉर्म में है। तो आरसीबी को भी हम कम नहीं मान सकते आज। बिल्कुल आरसीबी को कम नहीं माना जा सकता है, लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और आज मुंबई के सामने मुकाबला है, तो चलिए मुंबई के पिछले 5 मुकाबलों पर नजर डाल लेते हैं कि कैसे डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई जो है पिछले 5 मुकाबलों में प्रदर्शन कर यहां पर आ रही है। पिछला मुकाबला केकेआर के खिलाफ खेला था, वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने भी यहां पर हार का सामना करना पड़ा था और ये दोनों मुकाबले यूएई में खेले गए हैं। उससे पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भारत में जो मुकाबला खेला था उसमें जीत मिली थी, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी जीत मिली थी और उससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब किंग्स ने बड़ी हार दी थी, यहां पर 9 विकेट से हराया था। लेकिन पिछले दोनों मुकाबले जो हैं मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है, जो दोनों यूएई में खेले गए हैं। तो ये तो थी मुंबई इंडियंस की बात। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के पिछले 5 मुकाबलों की। और दोनों ही टीमों को यूएई में जब से आईपीएल गया है, दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। जो आरसीबी की टीम है उनको चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था, फिर केकेआर से भी पहले हार का सामना करना पड़ा था, पंजाब किंग्स के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था, दिल्ली कैपिटल्स को जरूर हराया था इन्होंने भारत में, और चेन्नई सुपर किंग्स से भी हार का सामना करना पड़ा था जब पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। और जिस तरीके से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि दोनों टीमें जो हैं यूएई में हार कर सामने आई हैं, यहां पर अब दोनों की टक्कर होगी आज। लेकिन अब बात कर लेते हैं कौन हो सकता है यहां पर दोनों टीमों के लिए एक्स फैक्टर। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो सूर्य कुमार यादव आपकी स्क्रीन पर हैं, 9 मैचों में 181 रन बनाए हैं और साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट भी आज एक्स फैक्टर साबित
हो सकते हैं। वहीं आरसीबी की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल 9 मैचों में 244 रन बनाए हैं और वहीं युजवेंद्र चहल 9 मैचों में 6 विकेट लिए हैं इन्होंने। तो देखना होगा कि आज इन दोनों टीमों में से कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं आज वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो मुनाफ पटेल से सवाल पूछेंगे कि मुनाफ जी, आप तो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, क्या लगता है आज मुंबई की टीम कमबैक करेगी? नहीं, ऑब्वियसली कमबैक करना ही इन लोगों की एक खासियत है। जब जब भी आप देखोगे ये फाइनल जीते हैं उसी साल, जैसे पॉइंट्स टेबल में टॉप नहीं करते हैं लेकिन टॉप 4 में रह के कहीं ना कहीं टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज्यादा चेंजेस करने की वाली टीम नहीं है। जैसे सीएसके है वैसे ही एमआई है। एमआई में भी वो सिस्टम नहीं है कि परफॉर्म ना करो तो दूसरा मौका नहीं मिलता है। वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं प्लेइंग 11 के। तो विजय दहिया जी, आपको क्या लगता है कि आरसीबी की टीम भी पिछले 2 मुकाबले हार कर आई है और इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, चाहे आप ग्लेन मैक्सवेल की बात कीजिए, डिविलियर्स की बात कीजिए, खुद विराट कोहली की, आज उस हार के सिलसिले को तोड़ पाएंगे? प्रदीप, आपने अभी धुरंधरों का नाम लिया। धुरंधरों ने ही तो अब तक जिताया आरसीबी को। आरसीबी कभी टीम की तरह कैसे जीती है? सबसे बड़ी जो दिक्कत आरसीबी की रही है ना, वो यही है। आप दूसरी तरफ चेन्नई की तरफ नजर डालें या मुंबई की तरफ नजर डालें या 2 बार जब केकेआर जीती थी उसकी तरफ नजर डालें या जब पहली बार राजस्थान रॉयल जीती थी उनकी तरफ नजर डालें, तो एक टीम जीती थी, इंडिविजुअल नहीं जीता था। लेकिन आरसीबी की तरफ नजर डालते हैं ना तो आप हमेशा 1-2 नाम लेके रुक जाते हैं कि ये अगर आज अच्छा प्रदर्शन कर दें या ये अच्छा खेल दें। तो कहीं ना कहीं यही दिक्कत रही है। वो आरसीबी पिछले कुछ समय में वो उस तरीके की टीम नहीं बन पाई और हमेशा घूम फिर के फिर वो दबाव सारा विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर और विराट पे आ जाता है। मेरा हमेशा ये मानना है, आप उतने ही बढ़िया कप्तान है जितनी बढ़िया आपकी टीम आपको दिखाती है या आपकी टीम आपको बनाती है। तो कहीं ना कहीं वो आरसीबी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत रही है कि एज ए टीम कभी भी वो एक दावेदार नजर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा वीआरवी जी आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बॉलर्स जो हैं अभी तक हावी रहे हैं, क्या आज ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का जो जलवा है वो देखने को मिलेगा आरसीबी के खिलाफ? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। बड़े बॉलर हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले मैच में तो पिटाई हो गई थी काफी। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, पिटाई होना पार्ट ऑफ द गेम है। बॉलर्स की ही पिटाई होगी। बट ऐसे है कि ट्रेंट बोल्ट और चाहे बुमराह हो बहुत बड़े गेंदबाज हैं, जैसे उनका एक रिदम भी चल रहा है। जैसे देख रहे होंगे ट्रेंट बोल्ट तो शुरू में अच्छा स्विंग भी मिलता है, मूवमेंट कराते हैं, और बुमराह ने चाहे पिछले मैच थोड़े रन लग गए थे पर विकेटें फिर भी चटकाई थी 3। तो ऐसे नहीं है कि 3 विकेट ली थी उन्होंने। जी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। और आरसीबी के ओपनर्स को, देवदत्त पड्डीकल को स्पेशली आज पहली बार थोड़ी सी टक्कर के बॉलर मिलेंगे, वो उनका टेस्ट भी अच्छा होगा दोनों के सामने। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा आज का मुकाबला। लेकिन अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, जिसके हमारे दर्शक जो हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं और हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स ने चैंपियन खिलाड़ियों को चुनकर ये अपनी ड्रीम 11 टीम बनाई है। और सबसे पहले बात करेंगे हम मुनाफ पटेल की टीम की, और उन्होंने एबी डिविलियर्स को चुना है यहाँ पर और कप्तान बनाया। क्विंटन डी कॉक वाइस कैप्टन है इनकी टीम के। रोहित शर्मा को भी अपनी टीम में शामिल किया है। विराट कोहली को भी चुना है। देवदत्त पड्डीकल को भी शामिल किया है अपनी टीम में। और वानेंदु हसरंगा, इन्होंने काफी परेशान किया था भारतीय खिलाड़ियों को श्रीलंका में, उन्हें भी जगह दी है अपनी टीम में। कुणाल पांड्या भी हैं। ट्रेंट बोल्ट को भी मौका दिया है अपनी प्लेइंग 11 में और जसप्रीत बुमराह को भी चुना है। और साथ ही साथ नवदीप सैनी को भी इस टीम में जगह दी है। और मोहम्मद सिराज जो है आपको खेलते हुए दिखाई देंगे मुनाफ पटेल की ड्रीम 11 में। मुनाफ पटेल जी, जिस तरीके से हमने देखा है अभी तक जो प्रदर्शन रहा है डिविलियर्स का, खासतौर से यूएई में, वो शानदार नहीं रहा है और आपने उनको यहाँ पर कप्तान चुना है। क्या लगता है आज प्रदर्शन करेंगे? अब इतने साल खेलने के बाद भी अगर आप एक क्वेश्चन मार्क रखते हो तो नहीं लगता है कि उनको खेलना चाहिए। ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स है, नाम ही इतना बड़ा है, जैसे विराट कोहली है जैसे वैसे एबी डिविलियर्स है। एबी ने परफॉर्म इतने साल किया हुआ है तो आप 1 मैच या 2 मैच को काउंट नहीं कर सकते। उनके सामने पूरा टूर्नामेंट रखना पड़ेगा आपको। उनको फॉर्म में आने के लिए 1 इनिंग चाहिए। 1 इनिंग के बाद वो पूरा टूर्नामेंट ऐसे खेलते हैं जैसे वो फॉर्म में ही है, और उनका फॉर्म में आना जरूरी है। अगर फॉर्म में नहीं आए तो कहीं ना कहीं टीम को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो एक रीढ़ की हड्डी है, आप वैसा कह सकते हो टीम के लिए। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। बिल्कुल हाँ, एबी डिविलियर्स पर शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है जैसी टीम को उम्मीद थी उनसे। चलिए बात कर लेते हैं विजय दहिया की प्लेइंग 11 की। कौन कौन से चैंपियन खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी ड्रीम 11 टीम में चुना है और कौन कौन से खिलाड़ियों को कप्तान और वाइस कप्तान बनाया है। यहाँ पर क्विंटन डी कॉक को जगह दी है, विराट कोहली को भी चुना है अपनी टीम में, इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है और देवदत्त पड्डीकल को वाइस कैप्टन चुना है। और कायरन पोलार्ड भी इनकी टीम में है। सूर्य कुमार यादव को भी जगह दी है।
कुणाल पांड्या को भी यहां पर अपनी टीम में जगह दी है और इसके साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को भी प्लेइंग 11 में रखा है, ट्रेंट बोल्ट को भी रखा है, मोहम्मद सिराज को भी मौका दिया है यहां पर। इसके साथ ही साथ युजवेंद्र चहल भी इनकी टीम में शामिल हैं। विजय दहिया जी, आपने दोनों ओपनर्स को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया है, क्या इसके पीछे ये सोच है कि दोनों को ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती हैं, ज्यादा मौका रहता है रन बनाने का? जी हाँ, बिल्कुल ये सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोच कर ही अपनी बनाते हैं। और एक और चीज है, अगर आप देखें जिस तरीके की मुंबई की टीम है उसमें अगर डिकॉक पहले 6 ओवरों में थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं तो वहीं रोहित को चांस मिलता है कि वो एक लंबी पारी खेलने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जो मैंने दाव खेला उसलिए रोहित की कप्तानी पे वो खेला है। और पडिक्कल जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं वो भी बहुत लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों ओपनर जो है मेरे, वो कप्तान और वाइस कप्तान है इस मैच के लिए। तो चलिए अब तीसरी टीम की बात कर लेते हैं। वीआरवी सिंह जी ने कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम में मौका दिया है और किसे कप्तान बनाया है, किसे वाइस कैप्टन चुना है, क्योंकि ये जो चैंपियन एक्सपर्ट्स हैं, चैंपियन खिलाड़ियों को चुनकर ही अपनी टीम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ईशान किशन को मौका दिया है यहां पर वीआरवी सिंह ने, एबी डिविलियर्स को चुना है अपनी टीम में, इसके साथ ही साथ कायरन पोलार्ड को भी जगह दी है। रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया है यहां पर और देवदत्त पड्डीकल को सिलेक्ट किया है अपनी टीम में। विराट कोहली को कप्तान बनाया है और कुणाल पांड्या को भी अपनी टीम में चुना है। जसप्रीत बुमराह को मौका दिया है इस प्लेइंग 11 में। ट्रेंट बोल्ट को भी चुना है, मोहम्मद सिराज को भी यहां पर चुना है और युजवेंद्र चहल भी इनकी टीम में आपको दिखाई देंगे। वीआरवी सिंह जी, जिस तरीके से आपने यहां पर मौका दिया है, हमने देखा कि आपने ज्यादातर तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है, चाहे हम बात करें ट्रेंट बोल्ट की, चाहे आप बात करें मोहम्मद सिराज की। तो क्या लगता है आज तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा इस मैच में? देखिए, नो डाउट जो सा इवनिंग गेम होते हैं वहाँ पर हल्का सा फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा मिलता है दिन की गेम की जगह इवनिंग गेम में। तो डेफिनेटली तीनों फास्ट बॉलर जैसे हैं बहुत बढ़िया करते आ रहे हैं प्रदर्शन पिछले कुछ समय से। तो मेरे को लगता है कि स्पेशली ट्रेंट बोल्ट और बुमराह इनिशियली न्यू बॉल से काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। और सिराज डेफिनेटली मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि और बॉलिंग में सुधार लाएं, इस मैच में थोड़ा विड्थ कम दें क्योंकि काफ़ी विड्थ दे रहे हैं पिछले 2 मैचेस में। तो बट फिर भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इम्पैक्टफुल बॉलर है और साथ ही लगेगा कि आज विकेट वो चटकाएंगे ज़रूर और यही रीज़न है इनको रखने का। तो बिल्कुल देखा आपने हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स की चैंपियन टीम में कौन कौन से चैंपियन खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि आपने अपनी टीम बना ली होगी और नहीं बनाई है तो मेक योर टीम नाउ। और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा कि जो पहला मुकाबला चल रहा था चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर का, वो तो अभी जारी है। दूसरा मुकाबला जो है उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और हमारे तीनों गेस्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ अब इस खास शो में हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।